कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हम सबका जीवन बड़े पुण्य के संयोग से प्राप्त हुआ है। पुण्य तो वैसे एक इंद्रिय जीव का भी है, लेकिन सारी सृष्टि में मनुष्य को पुण्यशाली क्यों कहा गया, कभी विचार किया? पुण्य तो उस एक इंद्रिय जीव का है, दो इंद्रिय का है, तीन इंद्रिय का है, चार इंद्रिय का है और हम सब का है। लेकिन इन सब में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठवान क्यों कहा है? कभी किया विचार? नहीं किया। यही हमारी अज्ञानता है, हमारी मूल में भूल है। मानव जीवन पाया है तो इसके कारण क्या रहा हुआ कि मैंने मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है? विचार करने जैसी बात है। और विचार इसलिए करना है कि हे प्रभु, जो मैंने जीवन पाया है, इस जीवन को पाने के बाद अब किसी और जीवन पाने की इच्छा मेरी नहीं रही है। क्योंकि मनुष्य पर्याय ही सर्वश्रेष्ठ पर्याय है। इस पर्याय को पाने के बाद तुम्हें कोई दूसरी पर्याय पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें नरकों में ज्ञान नहीं है, त्रियंचों को समझ नहीं है और देवों के विवेक नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास समझ है, शक्ति है, समय है, सब कुछ है। बोलो, आपके पास क्या नहीं है? जो है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है और जो नहीं है उसकी तरफ तुम पागलों की तरह भाग रहे हो। संत कहते हैं, तुम अपने जीवन को खुश बनाना चाहते हो तो क्या करना है? जो तुम्हारे पास है उसको पर्याप्त मानो और जो तुम्हारे पास है उसको अपना मानो। उसको तुम स्वीकार कर लोगे तो बुराई में भी अच्छाई तुम्हें दिखने लगेगी। जो नहीं है उसके पीछे तुम भाग रहे हो, जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो तुम्हारे जीवन की कंपनी चलेगी कैसे? एक दिन दिवालिया हो जाएगा, दीपावली आने वाली है, साफ सफाई कर लेना। बाहर का कचरा निकले ना निकले, लेकिन अंदर की कर्मों की गांठ को खोल देना। भगवान महावीर चले गए, लेकिन चिंता नहीं हुई हम लोगों के लिए हमारा कल क्या होगा। गौतम स्वामी रोने लगे, फूट फूट करके रोए और इतना रोए, कितना रोए कि उनका रोना भी सार्थक हो गया, जीवन धन्य हो गया। आप लोग रोते तो हो पर स्वार्थ परक रोते। कैसे रोते? स्वार्थ परक रोगे कि अब हमारे वो चले गए, ये चले गए, अब मेरा क्या होगा? अरे जो होना होगा सो होगा, लेकिन जो गया सो गया, फिर वापस लौट करके नहीं आता है। लेकिन अब मुझे करना क्या है? एक कंपनी के सेल्समैन के लिए 2 MBA ईपकों की जरूरत थी। साक्षात्कार करने के लिए उनके लिए दोनों युवकों को बुलाया गया। एक युवक से पूछा कि MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? उसने कहा, मुझे बिगाड़ना आता है। MBA, M से मुझे, B से बिगाड़ना, A से मुझे बिगाड़ना आता है। हो गया MBA। दूसरे युवक से पूछा, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, उसको साक्षात करने के लिए बुलाया गया। थोड़ी देर बाद उससे पूछा कि भाई MBA का फुल फॉर्म क्या होता है, MBA का मतलब क्या होता है? तो दूसरे वाले ने कहा, मुझे बनाना आता है। क्या हुआ? M से मुझे, B से बनाना और A से आता है।
तो पहले वाले से पूछा गया कि भाई एमबीए का फुल फॉर्म क्या है, उसने जवाब दिया कि मुझे बिगाड़ना आता है। दूसरे वाले से पूछा गया कि एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, उसने उत्तर दिया मुझे बनाना आता है। दोनों एमबीए आपके सामने हैं। एक ने उत्तर दिया मुझे बनाना आता है, एक ने उत्तर दिया मुझे बिगाड़ना आता है। संत कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, हमारे जीवन के भी दो पहलू हैं। एक पहलू को तुम अपने जीवन को जितना संभाल करके चल करके चाहो तो अपने जीवन को संभाल सकते हो, बना सकते हो और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। उस संसार में भी लोग भी होते हैं जो लंबा चौड़ा जीवन तो पा लेते हैं पर जीवन का आनंद और रस नहीं ले पाते हैं। वो अपने जीवन को बिगाड़ करके ही चलते हैं। सारी जिंदगी रोना रोते रहते हैं, रोते रहते सिर्फ रोना ही उनके जीवन की नियति बन जाती है। आप अपने अंदर झांक करके देखो कि मैं अपने जीवन को बना रहा हूं कि जीवन को बिगाड़ रहा हूं। जो व्यक्ति अपने जीवन के सृजन में लगा हुआ, जीवन के बनाने के लिए लगा हुआ है, उसका जीवन एक दिन उत्कर्ष को पहुंचेगा, उत्कर्ष की ऊंचाइयों को पालेगा। और जो व्यक्ति अपने जीवन को पाने के बाद बिगाड़ने में लगा हुआ है, जिसकी दिशा और दशा बिगड़ चुकी है, वो अपने जीवन में कभी ऊंचाइयों को नहीं पा पाएगा। आप सोचो, विचार करो, जन्म से लेकर के आज तक हमने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे साथ जाने वाला है? बोलो, ऐसा कुछ किया है जो तुम्हारे साथ जाएगा? क्या तुमने अपने जीवन में पाया है? क्या तुमने अपने जीवन में खोया है? क्या तुमने अपने आगे जाने वाले जीवन के लिए तुमने इंतजाम किया है? और क्या तुम अपने जीवन में खो करके जाओगे? कभी विचार किया इस बात पर? नहीं किया है। तो बस चिंतन की धारा को तुम्हें मोड़ना है। आज तक तुमने जो किया है वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है और तुम जा भी नहीं पाएगा। लेकिन तुम आज से अपनी चिंतन की धारा को मोड़ो, अपने जीवन की दिशा और दशा में परिवर्तन लाओ। यदि नहीं किया तो अगले श्वास की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो तुम्हारा साथ दे पाएगी कि नहीं। क्यों अनुज भाई, बहुत दिन बाद आए हैं। चिंतन की धारा को मोड़ो, अपनी चिंतन की धारा में परिवर्तन लाओ। चिंता को छोड़ो, चिंता को छोड़ करके चिंतन में लगाओ अपने जीवन को। जीवन का आनंद ही कुछ और है। हर व्यक्ति बीमार है, लेकिन बीमारी का रोना रोते रहेंगे तो क्या बीमारी दूर हो जाएगी? बोलो, बीमारी का रोना रोते रहेंगे तो हमारी बीमारी दूर होगी? नहीं होगी। बीमारी को समझो, बीमारी की जड़ में जाओ और ऐन कैन प्रकार जैसे भी बने उस बीमारी को पकड़ करके उसका निदान ढूंढो, उसकी चिकित्सा कराओ, तो तुम्हारे जीवन का कुछ कल्याण होगा। संत कहते हैं तुम्हारी आत्मा में जन्म जन्मांतरों से कीड़ा लगा हुआ है, उस कीड़े को निकालने का यदि उपचार तुम्हें चाहते हो तो कहां मिलेगा? अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। बस गुरु के चरणों में जाकर के तुम अपनी बीमारी को दूर कर सकते हो। और गुरु ही बीमार हो तो कहां जाओगे तुम? तो गुरु की पहचान भी होना चाहिए। हर किसी को गुरु नहीं बनाना, गुरु उसी को बनाओ जो तुम्हारे जीवन की शुरुआत कर सके, तुम्हारे अंदर की खोट को निकाल करके तुम्हें अच्छा आकार प्रकार दे सके। वो गुरु तुम्हारे जीवन का होना चाहिए। और गुरु ही बिगड़ा हुआ है तो तुम्हारे जीवन का क्या कल्याण हो पाएगा? कतई नहीं हो पाएगा। आनंद जी आनंद आ रहा होगा, बड़े सीधे सरल स्वभावी है आनंद जी। अपनी मुस्कान से बस समर्पित हो जाते हैं। तो जीवन में दो प्रकार की, हमारे जीवन में दो प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। एक नकारात्मक सोच और एक सकारात्मक सोच। और इसी से हमारे संपूर्ण जीवन का निर्धारण होता है कि मुझे जीवन कैसे जीना है। नकारात्मकता के साथ जीना है कि सकारात्मकता के साथ मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है? बोलो,
यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबकी सोच, सबकी मानसिकता, सबके भाव में भिन्नता होगी। एक साथ 20 से 25 लोग पड़गाहन कर रहे हैं, बराबर? बोलो बराबर। एक साथ 25 लोग पड़गाहन कर रहे हैं, क्या सभी की सोच एक सी होगी? बोलो। सबकी सोच में भिन्नता होगी, सबकी भावनाओं में अंतर होगा। क्रिया एक है, प्रतिक्रिया एक है, पर सोच सबकी अलग अलग है। जिसकी सोच उत्कृष्ट होगी, भावना विशुद्ध होगी, उसके लिए उतना पुण्य का अच्छा वाला आश्रय होगा, और जिसकी सोच घटिया होगी उसके लिए निम्न पुण्य का आश्रय होगा। तो हमें अपनी सोच को नकारात्मकता से हटा करके सकारात्मकता से जोड़ना है, क्योंकि जीवन का उद्धार नकारात्मकता में नहीं है, नेगेटिविटी में नहीं है। जीवन का उद्धार तो सकारात्मकता में है, और पॉजिटिव सोच के धनी वाले व्यक्ति ही ये सब चीजें कर पाता है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी पाई जाती है। संसार में एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना पाया जाए, जिसके अंदर कोई अवगुण ना पाया जाए। एकमात्र यदि पूरे विश्व में क्या पूरे तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान है तो वह हमारे अरिहंत भगवान है, जिनके पास कोई दोष नहीं है, निर्दोष हैं। हम उनकी प्रतिमा को देख करके निर्दोष बनाने का प्रयत्न करें, हम उनकी मूर्ति को देख करके, उनके अंदर के मूर्तिमान को देख करके हम अपने अंदर के मूर्तिमान को उद्घाटित करने का प्रयत्न करें। सोच जब तुम्हारी सकारात्मक होगी तो हर व्यक्ति के अंदर की आत्मा तुम्हें परमात्मा में बदली हुई दिखाई देगी। एक साथ पूजन कर रहे हैं, किसके कितने भाव लग पाते हैं। किसी के भाव तो भगवान की मूर्ति में लगे हुए हैं, किसी के भाव द्रव्य देखने में लगे हुए हैं, किसी के भाव कौन बाजू में दर्शन कर रहा हो वहां पर दृष्टि पड़ रही है। तो तुम्हारी पूजन भी गई फिर पूरी। ऐसे एक बार क्या हुआ, निर्वाण कांड पढ़ा जा रहा था। निर्वाण कांड में बड़ी भीड़ थी। एक वृद्ध महिला, वृद्ध माँ बड़ी जोर जोर स्वरों में बोल रही थी, जे बलभद्र मुफत में गए, जे बलभद्र मुकति में गए। तो वो वृद्ध माँ पढ़ रही थी, अपनी धुन में पढ़ी चली जा रही थी, जे बलभद्र मुफत में गए। तो क्या हुआ, तो उनकी पूजा भी मुफ्त में गई। नहीं, शब्दों पर मत जाएं, शब्दों के आशय पर, भावों पर जाएं कि इसकी मां की भावना क्या है। हो जाता है वृद्धावस्था में आवाज लड़खड़ाने लगती है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन हमारी अंदर की शक्ति, अनंत शक्ति, उस आत्मा की शक्ति की पहचान करो। अंदर के भावों को पहचानो कि हम भगवान की भक्ति करें तो कैसे करें। विशुद्धि पूर्वक भगवान की भक्ति करेंगे तो पुण्य का आश्रय भी विशुद्धि पूर्वक ही होगा, उसी क्वालिटी का होगा। तो जब तक हमारी सोच सकारात्मक नहीं होगी तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं फल पा पाएंगे सकारात्मक। ये तो हमें मालूम होना चाहिए। हमारा सारा जीवन हमारी सोच पर अवलंबित है। हमारा सारा जीवन, हमारे जीवन का निर्माण सोच पर होता है। ये सोच हमारी जब सकारात्मक होगी तो हम नकारात्मक में भी सकारात्मकता के बल पर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई नकारात्मकता भरी होती है, पर उस नकारात्मकता के माध्यम से हम अपने जीवन को नकारात्मकता क्यों बनाएं। बोलो, मान लीजिए कुत्ते ने आपको काटा, तो क्या आप कुत्ते को काटने जाओगे? ऐसे ही लोग व्यवहार में तुम्हारे से किसी ने कर्कश वचन बोले तो उसको सुनाने जाते हो कि नहीं जाते? बोले बदला भी लेते हैं, सुनाना तो दूर की बात है। उसने एक बार गधा कहा और तुमने पूरे दिन भर में सैकड़ों बार गधा कह दिया, तो बड़ा कौन है गधा, कहने वाला कि सुनने वाला? सुन करके तुमने हंस करके टाल दिया, तुम गधा नहीं, तुम गधे से ऊपर उठ करके एक भगवान और परमात्मा की श्रेणी में आ जाते हैं। यही तो कर्मों की निर्जरा करने का साधन है, और यही साधन तुम्हारे लिए एक दिन परमात्मा बना देता है। तो सोच, सकारात्मक सोच के धनी बनो। हमारी सोच कैसी है
किसी ने एक कहा हम दो कहने के लिए तैयार रहते हैं, किसी ने दो कहा हम चार कहने को तैयार रहते हैं। इससे क्या होगा? इससे वही होगा जो नहीं होना होगा। तूफान मच जाता है। तो नकारात्मकता हमारे जीवन में क्यों आती, कभी सोचा तुमने? हमारे जीवन में नकारात्मकता इसलिए आती है क्योंकि हम दूसरों की गलती को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और स्वीकार करते भी हैं तो उस वे में करते हैं जिस वे में मुझे नहीं करना चाहिए। किसी ने गाली दी या किसी ने तुम्हारे बारे में बुराई कर दी, अब तुम्हारे मन में गांठ बन गई कि ये व्यक्ति मेरे बारे में बुराई करता फिरता है, इस व्यक्ति से मुझे अब दूरी बनाना है। पर कभी ये सोचा कि इसने मेरी बुराई की है तो क्यों की? जाकर के मिलो, जाकर के जांच पड़ताल करो कि आपने हमारे बारे में ऐसा कहा है तो क्यों कहा है। अधिकांश व्यक्ति एक दूसरे की आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं, आरोप परक शब्दों का प्रयोग करते हैं, कर्कश शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे व्यक्ति के अंदर वो नकारात्मकता भर जाती है। संत कहते हैं नकारात्मकता से बचो और अपने जीवन को सकारात्मकता से जोड़ो। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब हमारी सोच सही होगी तब कर पाएंगे। सोच यदि हमारी उल्टी है तो हम कभी सोच ही नहीं पाएंगे कि ये सही बात है। जैसे कहते हैं कि एक घड़े को यदि उल्टा रखा जाए तो सारे घड़े उल्टे उल्टे रखे जाते, कभी सीधा रखा जाएगा? सीधा नहीं रखा जाएगा। फिर क्या होगा कि कहते कि बिना पेंदी का लोटा है, कभी भी लुढ़क जाएगा। और एक घड़ा यदि सीधा रखा जाता है तो सारे घड़े सीधे रखे जा सकते हैं। ऐसी एक व्यक्ति नकारात्मकता दृष्टि से भरा है तो उस व्यक्ति को सारे व्यक्तियों में नकारात्मकता ही दिखाई देगी। और एक व्यक्ति यदि सही सोच वाला है, सकारात्मक सोच वाला है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, तो उसको सारे व्यक्ति उसी हिसाब से दिखेंगे जैसा उसका नजरिया रहता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।